नमस्कार स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे, टॉपिक का नाम था आइसोमरिज्म। बच्चों आइसोमरिज्म टॉपिक हमने डिस्कस किया, उसमें हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर डिस्कस किया कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट अगर उनका यूपीएससी नाम डिफर कर जाए, मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफर कर जाए, तो उसे स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। फिर हमने बच्चों डिस्कस किया फंक्शनल आइसोमर, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, मगर उनका फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट कर जाए, तो उसे कौन सा आइसोमर बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमर बोलते हैं। अब बच्चों हम यहां पर डिस्कस करेंगे अगला चेन आइसोमर, के चेन आइसोमर क्या होते हैं, सेकंड टॉपिक। देखिए बच्चों, आइसोमर होने के लिए जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो भाई साहब आइसोमर का कोई वजूद नहीं है। ये बात आप अपने दिलो दिमाग में बहुत अच्छे से रख लेना। तो चेन आइसोमर ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, देन आईयूपीएससी नाम क्या हो, डिफरेंट होगा, क्योंकि हम स्ट्रक्चरल पढ़ रहे हैं। फिर हम बात करते हैं फिर क्या डिफर कर जाए, तो भैया हम बात करते हैं अब फंक्शनल ग्रुप की। बच्चों ध्यान रखना, बिल्कुल आप यहां पर जो है फंक्शनल भी चेक करना, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि मैं आपको जो है चेन में चेन, पोजीशन में पोजीशन, फंक्शनल में फंक्शनल पढ़ा रहा हूं। आपका कॉन्सेप्ट कब क्लियर होगा, जब आपको पता लगेगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अब बात करें फंक्शनल ग्रुप की। अगर बेटा फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया, अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया तो वो कौन से आइसोमर होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। बट हम बात करें फंक्शनल ग्रुप अगर सेम हो जाए, क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो भैया जब फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया मतलब फंक्शनल आइसोमर नहीं है। फिर क्या अलग हो जाए भाई साहब, पीसीसी, पेरेंट चेन के कार्बन डिफरेंट हो जाए। और क्या अलग हो जाए भाई, यहां पर जो है अगर साइड चेन के भी कार्बन डिफरेंट हो जाते हैं तो उसे हम कौन सा आइसोमर बोलते हैं, चेन आइसोमर बोलते हैं। मतलब एक कंपाउंड कहता है मेरा एमएफ सेम है, मेरी एफजी सेम है, मगर मेरी पीसीसी डिफरेंट हो जाए, ये मेरी साइड चेन के कार्बन डिफरेंट हो जाए, तो उसे हम कौन सा आइसोमर बोलते हैं, चेन आइसोमर बोलते हैं। चलिएगा अब हम यहां पर कंपैरिजन करेंगे, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। CH3 CH CH3 दे दिया, और दूसरे कंपाउंड के बारे में बात करें तो इस तरह से कंपाउंड आपको दे दिया गया। सबसे पहले बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना है। यहां भी 4 करीना, यहां भी 4 करीना। 4 करीना में भिकमंगे कितने होते हैं, 10 होते हैं, क्योंकि दोनों तरफ कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो दोनों में 10 हाइड्रोजन है, मतलब 10 भिकमंगे है। तो बच्चों दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। अब फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करें तो भाई साहब ये फंक्शनल ग्रुप मतलब अल्केन है और ये भी अल्केन है, मतलब फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, फिर हम पीसीसी सेलेक्ट करेंगे। पीसीसी सेलेक्ट करने का तरीका हमारा वही आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर का है। एक एंड से दूसरे एंड पर करीना करीना करीना, एक एंड से दूसरे एंड पर करीना करीना करीना। यहां पीसीसी में बेटा 4 कार्बन है, मतलब 4 करीना है, और यहां पीसीसी में 3 करीना है, मतलब पीसीसी डिफरेंट हो गया। और अगर पीसीसी डिफरेंट हो गया तो ये कौन सा आइसोमर कहलाया, चेन आइसोमर कहलाया। तो बच्चों चेन आइसोमर्स के लिए फंक्शनल ग्रुप भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे बेटा अगला क्वेश्चन आपको इस तरह से दे दिया गया, और ऐसे जब फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है तो इसमें आप कैसे चेक करेंगे, तरीका वही है, आप फंक्शनल भी चेक करेंगे। कहीं ऐसा नहीं मैं आपको पागल बना रहा हूं। तो भैया यहां पर देखिएगा, क्या दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 4-4 करीना है, बिल्कुल है सर, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 4-4 करीना है।
एसिड एक पाई बॉन्ड बनाता है, मतलब 2 हाइड्रोजन लेस हो जाएंगे, मतलब 10 नहीं रहेंगे हाइड्रोजन, बेटा हाइड्रोजन 8 रहेंगे और ऑक्सीजन 2 रहेगी। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? सेम हो गया। तो ये फंक्शनल, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। अब हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, फंक्शनल ग्रुप ही क्या हो गया? सेम हो गया, मतलब फंक्शनल आइसोमर नहीं है। अब हम यहां पर चेक करेंगे पीसीसी, पैरेंट कार्बन चेन। तो क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? फेफड़ा बोलेगा यस है। क्या ये डॉन है? बिल्कुल है। क्या कार्बन इंक्लूड होगा? होगा। करीना 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 करीना, कितनी करीना? 4 करीना यहां पर गिवन है। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? बिल्कुल है। क्या ये डॉन है? बिल्कुल है। कार्बन इंक्लूड होगा? होगा। तो करीना 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 करीना, यहां पर कितनी करीना? 3 करीना। तो यहां पर भी 4 करीना, यहां पर भी 3 करीना, यहां पर भी 4 करीना, यहां पर भी 3 करीना। तो बच्चों एक जगह 4 करीना, एक जगह 3 करीना। तो भैया पीसीसी डिफर कर गया, पेरेंट चेन के कार्बन डिफर कर गए। डिफर करने से ये कौन से आइसोमर बन गए? चेन आइसोमर बन गए। तो बच्चों एक कंपाउंड कहता है मेरा एमएफ सेम है मगर मेरी एफजी डिफरेंट हो गई, तो फंक्शनल आइसोमर। एक कंपाउंड कहता है मेरा एमएफ भी सेम, मेरी एफजी भी सेम, मेरी पीसीसी डिफरेंट, मतलब वो कौन सा आइसोमर? चेन आइसोमर। बच्चों चेन आइसोमर में अगले एग्जाम्पल को अगर हम डिस्कस करें तो अगला एग्जाम्पल यहां पर आता है, वो इस तरह से जो है आपको दे दिया जाएगा CH2 CH3 एंड इसका आइसोमर यहां पर बनाया। भाई साहब ध्यान रखना, जब तक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, जब तक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, आइसोमर का कोई वजूद नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पर 6 7 8 करीना, 6 7 8 करीना, मतलब दोनों में 8 करीना है। भाई सिर्फ करीना से ही जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं, ओवरऑल चेक करेंगे। तो 8 करीना के साथ हाइड्रोजन बेटा 18 होते हैं, मगर यहां भी रिंग बना, यहां भी रिंग बना, मतलब 2 हाइड्रोजन का कमी हो गया, और कमी हो गया तो यहां पर हाइड्रोजन हो गया बेटा 16, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। ये भी अल्केन है, दूसरा भी अल्केन है, तो भैया ये भी अल्केन, ये भी अल्केन, मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? सेम हो गया। अब बच्चों हम चेक करेंगे क्या? पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन। भाई साहब पेरेंट चेन में 1 2 3 4 5 6, पेरेंट चेन में 6 करीना, और यहां पर भी पेरेंट चेन में 6 करीना, मतलब पेरेंट चेन के कार्बन भी क्या हो गए? सेम हो गए। और जब पेरेंट चेन के कार्बन सेम हो गए तो साइड चेन के कार्बन देखेंगे। यहां साइड चेन में बच्चा 2 कार्बन है, यहां साइड चेन में बच्चा 1 कार्बन है। तो अगर साइड चेन भी डिफर कर जाती है तब भी वो कौन सा आइसोमर होते हैं? चेन आइसोमर होते हैं। तो बच्चों यहां पर ये चेन आइसोमर क्यों बना? क्योंकि साइड चेन के कार्बन जो है, साइड चेन जो है वो डिफर कर गया, डिफर कर गया, तो ये कौन सा आइसोमर बन गया? ये चेन आइसोमर बन गया। तो बच्चों अब मैं यहां पर कितने ही क्वेश्चन करा दूं, आपको पता है सर चेन पढ़ रहे हैं, और अगर चेन पढ़ रहे हैं तो चेन आइसोमर होंगे, और अगर चेन नहीं पढ़ते तो फिर कुछ और होते। तो इसलिए फंक्शनल चेन पोजीशन सारे एक साथ आए, दिमाग का दही करे और उस दही में से मक्खन निकले, उसी पर डीएन ब्रांड यहां पर काम करता है। तो चलिएगा यहां पर अगले एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं और उसको चेंज कर हम थर्ड आइसोमर डिस्कस करते हैं, जिसे हम बोलेंगे पोजिशनल आइसोमर। अगले आइसोमर हम डिस्कस करेंगे जिसे हम बोलेंगे पोजिशनल आइसोमर। तो बच्चों पोजिशनल आइसोमर के बारे में अगर यहां पर डिस्कशन किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, अभी हम यहां पर देखेंगे। एक कंपाउंड कहता है मेरा एमएफ सेम है, तो गुरुजी एमएफ सेम होने पर जो है आप आइसोमर चेक कर लीजिए।
अगर आईयूपीएसी नाम डिफर है तो स्ट्रक्चरल में घुस जाओ, और अगर आईयूपीएसी नाम सेम है तो स्टीरियो में घुस जाओ। तो भैया आईयूपीएसी नाम डिफर है, अब हम बात करें फंक्शनल ग्रुप की। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया, अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया तो फंक्शनल आइसोमर बन जाएगा। बट अगर फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो गया तो फिर क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे पीसीसी। अगर पीसीसी डिफरेंट हो गया तो भाई साहब ध्यान रखना चेन आइसोमर बन जाएगा। बट अगर पीसीसी भी सेम हो जाए तो सर फिर क्या करेंगे, फिर भाई साहब साइड चेन के कार्बन चेक करेंगे, और अगर साइड चेन के कार्बन बच्चों डिफरेंट हो जाते हैं तो चेन आइसोमर, और अगर वो भी सेम हो जाते हैं तो भाई साहब अभी हमारा आंसर नहीं आया। तो सर फिर क्या करें, तो भैया फिर पोजीशन चेक करेंगे, और अगर इसमें पोजीशन ऑफ एफ जी फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाए, या फिर पोजीशन ऑफ एम बी मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट हो जाए, या फिर पोजीशन ऑफ साइड ब्रांच डिफरेंट हो जाए, तो उसे हम कौन सा आइसोमर बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, पोजीशन के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। बात क्या है, या तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफर कर जाए, या फिर पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड कर जाए। मतलब तीनों में से कुछ भी, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और साइड ब्रांच में से कुछ भी डिफर कर गया तो वो कौन सा आइसोमर हो जाएंगे, वो पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे बच्चों। तो बच्चों यहां पर हम पोजीशन आइसोमर्स के एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, फिर तीनों के मिक्स एग्जाम्पल यहां पर सॉल्व करेंगे। जैसे बेटा यहां पर मान के चलिएगा CH3 CHOH CH3 CH3 CH2 CH2OH। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करते हैं। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में यहां 3 करीना, यहां भी 3 करीना, मतलब दोनों जगह करीना का नंबर सेम है। अब हम बात करें बेटा, जब करीना का नंबर सेम होगा, जब करीना का नंबर सेम होगा, जब करीना का नंबर सेम होगा भैया, तो ये बात ध्यान रखिएगा, हम पाई बॉन्ड देखें यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो 3 करीना पर हम बात करें तो 8 हाइड्रोजन होते हैं, और यहां पर एक धोखेबाज ऑक्सीजन, यहां भी एक धोखेबाज ऑक्सीजन। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब आप आइसोमर चेक करेंगे। अब हम यहां पर बात करेंगे बेटा फंक्शनल ग्रुप की। भाई साहब ये भी अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है, मतलब ये भी दारू है और ये भी दारू है। दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, सेम हो गया। फिर हम चेक करेंगे पीसीसी, या पेरेंट चेन के अंदर 3 करीना है और यहां पेरेंट चेन के अंदर 3 करीना है, मतलब पीसीसी भी क्या हो गया, सेम हो गया। फिर साइड चेन की करीना नहीं है, तो फिर हम चेक करेंगे पोजीशन, या फंक्शनल ग्रुप सेकंड नंबर पर आ रहा है और यहां फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, तो भैया ये हो जाएंगे कौन सा आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। तो बच्चों इस तरह से आप पोजीशन आइसोमर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहां पर अगला एग्जाम्पल मैंने लिखा Cl Cl CH2 CH2, एक जेमिनल हैलाइड, एक विसिनल हैलाइड। जब दो सेम टाइप के हेलोजन अगर एडजस्टेंट पोजीशन पर होते हैं तो उसे हम बोलते हैं विसिनल हैलाइड, और अगर जब दो सेम टाइप के हेलोजन सेम करीना पर प्रेजेंट होते हैं तो उसे बोलते हैं जेमिनल हैलाइड। तो एक विसिनल हैलाइड है, एक जेमिनल हैलाइड है। तो बच्चों यहां पर अगर हम चर्चा करें तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में बात की जाएगी। तो इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 2 करीना
भाई साहब भिकमंगे चार मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और यहां दो राजकुमारियां कल्लो है, यहां भी दो राजकुमारी कल्लो है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? सेम हो गया। और जब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया तो फिर बच्चों हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप। ये भी अल्काइल हैलाइड, ये भी अल्काइल हैलाइड। फिर हम बात करेंगे बेटा पीसीसी। पेरेंट चेन के अंदर यहां पर दो करीना, यहां पेरेंट चेन के अंदर दो करीना, पीसीसी क्या हो गई? सेम हो गई। अब साइड चेन के कार्बन चेक किए जाएंगे, यहां साइड चेन नहीं है, यहां नहीं है, तो फिर भाई साहब ना फंक्शनल आइसोमर निकला ना चेन आइसोमर निकला। अब भैया ये निकलेगा पोजीशन। यहां राजकुमारियां एक ही करीना पर 1-1 पर है, यहां 1-2 पर है। इस एक राजकुमारी, जो एक राजकुमारी यहां पर गिवन है, इसका पोजीशन डिफर कर गया। और जब एक राजकुमारी का या दो राजकुमारियों का या 10 राजकुमारियों का पोजीशन डिफर कर जाता है तो भैया वो होता है पोजीशन आइसोमर होता है। तो इसे हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमर। बच्चों बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई जो है फर्जी कॉन्सेप्ट नहीं बनाना। डीएन ब्रांड यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करना आपको जैसे सिखा रहा है वैसे ही आपको सॉल्व करना है। जैसे बच्चों अगले एग्जाम्पल के बारे में चर्चा की जाए तो ये एग्जाम्पल यहां पर जो है दिया हुआ है। अब दोनों में देखें, यहां भी 4 करीना, यहां भी 4 करीना, तो भैया यहां भी 4 करीना, यहां भी 4 करीना। 4 करीना के साथ भिकमंगे 10 होते हैं, मगर यहां 2 पाई आ रहे हैं, 1 पाई पर 2 हाइड्रोजन कम, तो 2 पर जो है 4 हाइड्रोजन कम। तो 4 करीना के साथ भिकमंगे जो है 10 होते हैं, मगर यहां 2 हाइड्रोजन कम होने से 6 ही रह गए। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया है? सेम हो गया। अब हम बात करें फंक्शनल ग्रुप की। भाई साहब ये भी अल्काइन है, ये भी अल्काइन है, मतलब फंक्शनल ग्रुप दोनों का क्या हो गया? सेम हो गया। अब हम बात करेंगे पीसीसी। यहां पर पेरेंट चेन में भैया 4 करीना, यहां भी पेरेंट चेन में 4 करीना, तो पेरेंट चेन के कार्बन भी सेम हो गए। अब साइड चेन के कार्बन देखे जाएंगे, यहां साइड चेन के कार्बन नहीं है, तो भैया फिर पोजीशन देखा जाएगा। यहां ट्रिपल बॉन्ड सेकंड नंबर पर आया और यहां पर फर्स्ट नंबर पर आया। जब मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन डिफर कर जाएगा तो उसे बच्चों हम पोजीशन आइसोमर बोलेंगे। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर। अब बच्चों मैंने आपको चेन पढ़ाया, मैंने आपको पोजीशन पढ़ाया, मैंने आपको फंक्शनल पढ़ाया। अब डाउट आया कि सर तीनों एक साथ आ जाएं तो क्या हम क्वेश्चन कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते भाई साहब, बहुत आसानी से कर सकते हैं आप क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगले इस संडे आप लोगों का टेस्ट नहीं है। ठीक है, इस संडे टेस्ट नहीं रखा है, आप लोगों का टेस्ट नेक्स्ट सैटरडे रखा है। मतलब नेक्स्ट वीक में मंडे टू फ्राइडे तक आपके क्लासेस चलेंगे, उसके बाद सैटरडे टेस्ट होगा और उस टेस्ट का डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद बेटा संडे टू संडे आपका दिवाली वेकेशन रहेगा। संडे टू संडे आप लोगों का दिवाली वेकेशन रहेगा और उसके बाद वापस से बच्चों आप लोगों के लेक्चर्स जो है चालू हो जाएंगे। तो उम्मीद है जब तक हम जो है स्टीरियो आइसोमर में कॉन्फर्मेशनल तक पहुंच जाएंगे और उससे रिलेटेड अभी मैं आपको इससे रिलेटेड एक डीपीपी अपलोड कर दूंगा ताकि जो संडे वाला टेस्ट है वो आपका बहुत प्यारे तरीके से सॉल्व हो जाए। टेस्ट में क्या आएगा? टेस्ट में नेक्स्ट वीक में फ्राइडे तक जितना पढ़ा दिया जाएगा वो आपके टेस्ट में पूछा जाएगा। सर क्या क्या पढ़ा दिया जाएगा? जितना भी पढ़ा दिया जाएगा सारा आपके टेस्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार रहिए। वही 50 क्वेश्चन का पेपर होगा बच्चों। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, आप सिर्फ ऑर्गेनिक का टेस्ट दे सकते हैं बेटा, सिर्फ ऑर्गेनिक का, मतलब और वो भी टाइम बाउंडेशन के साथ हम टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम यहां पर टेस्ट को कंडक्ट कर रहे हैं
और टेस्ट कंडक्ट करने के लिए आपको जो है 2-3 बातों का ध्यान रखना है। टाइम पर टेस्ट को लॉगिन करना है, जो टाइम असाइन है तो उस टाइम पर जो है आप जो है टेस्ट को लॉगिन करें और उसके बाद अपना जो है टेस्ट सबमिट करें। और जिसका जो भी रिजल्ट आया है टेस्ट के अंदर उससे परेशान नहीं होना है। बस जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपको फिर से जो है और ज्यादा करने हैं, ताकि दोबारा अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो गलत ना हो। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं यहां पर आइसोमर्स पढ़ रहे हैं कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। भाई एज ए स्टूडेंट आपके अंदर क्यूरियोसिटी तो होनी चाहिए ना कि सर आइसोमर क्या, कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम फिर भी अलग। सर क्या अलग? एक हाथ से रिएक्शन कर रहा, एक नहीं कर रहा, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग, एक का बीपी अलग, एक का एमपी दूसरे का बीपी अलग, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग। मतलब या तो उसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर कर जाए, दोनों में से एक डिफर कर जाए। फिर हम बात करें दो कैटेगरी में घुसे, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल स्टीरियो में जब हम घुस गए तो स्ट्रक्चरल और स्टीरियो का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, अगर आईयूपीएससी नाम डिफर हो गया तो स्ट्रक्चरल में आ जाएगा, और अगर सेम हो गया तो स्टीरियो चेक कर लेना। ठीक है, तो ये भी क्रिस्टल क्लियर दिख गया। फिर हम आगे बढ़े स्ट्रक्चरल में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफर हो गया तो भैया फंक्शनल आइसोमर। सर अगर फंक्शनल ग्रुप सेम हो जाए तो क्या करें? पीसीसी चेक कर लो। सर पीसीसी डिफरेंट हो जाए तो चेन आइसोमर। सर वो भी सेम हो जाए तो साइड चेन चेक कर लो। सर अगर वो सेम हो जाए तो, अगर वो डिफरेंट हो जाए तो चेन आइसोमर, और अगर वो भी सेम हो जाए, अगर वो भी सेम हो जाए तो बच्चों फिर आपको क्या करना है? फिर आप पोजीशन चेक करेंगे। तो पोजीशन में आगे बढ़िएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, पीसीसी और साइड चेन सेम, चारों सेम होने पर फिर आपको जो है बेटा पोजीशन चेक करना है। मल्टीपल बॉन्ड का, साइड चेन का, या फिर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफर कर जाए तो उसे फंक्शनल आइसोमर, पोजीशन आइसोमर बोलेंगे। तो चलिए अब मैं यहां कितने ही क्वेश्चन करा दूं, आपको पता है सर आप यही पढ़ा रहे हो तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे। तो चलिए हम यहां पर डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहां पर दे रहा हूं, आप मेरे साथ फटाफट नोट कीजिए, फिर उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से जो है आप मेरे साथ क्वेश्चंस को नोट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, नोट करने वाला काम पहले फटाफट से फिनिश कर लेते हैं।
करें नोट, करें डिस्कस, जल्दी से नोट करो फटाफट से। हर एक क्वेश्चन हमारा करेक्ट होना चाहिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। बिल्कुल सीक्वेंस फॉलो करना, अगर जंप कर जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। मैं चाहूं तो यहां पर जंप कर सकता हूं, मगर मैं बिल्कुल भी जंप नहीं करूंगा। बिल्कुल जो है, जो मैंने आपको सिखाया है उसी को फॉलो करूंगा। और आप भी मुझे चेक कीजिए, कहीं मैं जंप करके आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहा हूं, ठीक है? तो ध्यान रखना। चलिएगा, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहां पर 4 करीना, यहां भी 4 करीना, दोनों में 4 4 करीना है। अब यहां एक पाई बॉन्ड आने से 2 हाइड्रोजन कम, यहां भी 2 हाइड्रोजन कम, तो 4 के साथ भिकमंगे 10 होते हैं, मगर 8 लिखेंगे। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? सेम हो गया। अब हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करें बेटा, ये अल्कीन दिया है और यहां पर बात करें, ये भी अल्कीन दिया है, मतलब दोनों का फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम हो गया है। फिर हम बात करेंगे पीसीसी की। तो पीसीसी में करीना 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 4 करीना, करीना 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 4 करीना। पीसीसी के कार्बन सेम हो गए, साइड चेन तो दिया नहीं है। फिर हम पोजीशन चेक करेंगे। यहां पर पोजीशन बेटा मल्टीपल बॉन्ड का फर्स्ट आ रहा है, यहां पोजीशन बेटा मल्टीपल बॉन्ड का सेकंड आ रहा है, तो पोजीशन डिफर कर गया, इसलिए ये हो गया पोजीशन आइसोमर या पोजीशनल आइसोमर। तो बच्चों ये सीक्वेंस है, जैसे ही सीक्वेंस जंप करेंगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दोनों में यहां 3 करीना, यहां 3 करीना, यहां पर भी बेटा 2 पाई बॉन्ड है, यहां पर भी 2 पाई बॉन्ड है, मतलब 3 करीना के साथ भिकमंगे 8 होते हैं, मगर यहां पर रहेंगे 4। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। अब हम इसकी बात करें तो ये भाई साहब अल्काइन है, और इसकी बात करें ये अल्काडायन है, मतलब भैया एक ईन है और एक आई है, और ई आई जो है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किए जाते हैं। ई और आई जो है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किए जाते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप डिफर कर गया। तो भैया जब फंक्शनल ग्रुप ही डिफर कर गया तो ये कौन सा आइसोमर हो गया? फंक्शनल आइसोमर हो गया। तो बच्चों इस तरह से, इस अंदाज में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व कर कर बच्चों आगे बढ़ सकते हैं। अब भैया नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पता है, पहली नजर में बच्चा इसे पोजीशन लगा देता है। कैसे? ये पाई इधर चला गया, मतलब पोजीशन डिफर हो गया। भैया इस पहली नजर पे मत जाना, ये पहली नजर बर्बाद कर देगी, ठीक है? तो इसीलिए जो है डीएन ब्रांड को फॉलो करना है, और फॉलो कर कर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन को फोड़ना है। और इस साल नीट का पेपर अगर हम देखें तो वहां स्ट्रक्चरल आइसोमर से क्वेश्चन आया था। और इतना आपको और बता दूं, लास्ट ईयर के डीएन ब्रांड के नोट्स देख लो, एज इट इज क्वेश्चन नोट्स में लिखा हुआ था। टोटल 4 करवाए थे और 4 में से एक नीट एग्जाम में आ गया। क्या बच्चे की जान लोगे क्या? चलिएगा अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं
1 2 3 4 4 करीना, 1 2 3 4 4 करीना। एक पाई बॉन्ड होने पर दो हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, मतलब यहां भी कम है, यहां भी कम है, यहां भी एक Cl है, यहां भी एक Cl है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब हम बात करें फंक्शनल ग्रुप की। COCl को बेटा बोला जाता है एसिड हैलाइड। तो भाई साहब ये तो हो गया एसिड हैलाइड, और इसको बोला जाता है एल्डिहाइड। तो ये हो गया भाई साहब एल्डिहाइड। तो एक एसिड हैलाइड है, एक एल्डिहाइड है। तो भैया एसिड हैलाइड एल्डिहाइड अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो गए, तो कौन से आइसोमर? फंक्शनल आइसोमर हो गए। मगर पहली नजर आपसे बोलेगी कि Cl यहां से हटकर यहां हट गया, सर यहां से हटकर यहां हट गया, मतलब पोजीशन चेंज हो गया, और पोजीशन चेंज होते पीआई बर्बाद हो जाओगे। भैया पहली नजर का भरोसा नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहां पर हो गया है पोजीशन आइसोमर, सॉरी फंक्शनल आइसोमर। बचा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसी तरह से आपको चलना है 1 2 3 4 4 करीना, 1 2 3 4 4 करीना। यहां भी एक पाई बॉन्ड, यहां भी एक पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का नंबर क्या हो गया? सेम हो गया, मतलब हाइड्रोजन सेम हो गए। और यहां एक नाना पाटेगर, यहां भी एक नाना पाटेगर, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का जो है वो सेम हो गया है। अब हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। CONH2 फंक्शनल ग्रुप कहलाता है अमाइड, और CHO कहलाता है एल्डिहाइड। तो भैया एल्डिहाइड और अमाइड के बारे में बात की जाए, एल्डिहाइड और अमाइड के बारे में बात की जाए, तो बच्चों बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात है, एक एल्डिहाइड है, एक अमाइड है, तो ये फंक्शनल आइसोमर हो गया। मगर आपकी पहली नजर आपको बोलेगी ये भैया NH2 यहां से हटकर यहां हट गया, पोजीशन बन गया। पहली नजर पे मत जाना, बर्बाद हो जाओगे। दूसरी नजर से देखो, तीसरी से देखो, चौथी से देखो, उसके बाद डिसाइड करो। ठीक है बच्चों, चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करें, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? सेम हो गया है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया है क्योंकि यहां भी 6 करीना और यहां भी 6 करीना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। तो हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। ये 6 करीना के साथ बच्चों 14 हाइड्रोजन होते हैं, मगर रिंग आने पर 12 रह गए, एक पाई आने पर जो है 10 रह गए, फिर से एक पाई आने पर 8 रह गए, तो C6H8 हो गया। ये भी अल्काडाइन है, ये भी अल्काडाइन है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो गया। अब हम क्या बात करें? PCC के कार्बन, यहां PCC में 6 करीना, यहां PCC में 6 करीना, PCC की करीना भी सेम हो गई है। फिर हम बात करेंगे बच्चों यहां पर साइड चेन नहीं है, फिर बात करेंगे पोजीशन। यस बच्चों पोजीशन डिफर कर गया, तो पोजीशन आइसोमर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। अब बात करें फंक्शनल ग्रुप, ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, तो भैया फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। अब बात करेंगे PCC, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? फेफड़ा बोलेगा यस है। क्या ये डॉन है? बिल्कुल है। कार्बन इंक्लूड होगा, होगा। करीना 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 करीना, तो यहां पर बच्चों अगर हम बात करें 6 करीना है PCC में, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? डॉन है, इंक्लूड करेंगे, करेंगे। तो यहां पर PCC में अगर चेक करें तो 5 करीना है, यहां 6 करीना, तो भैया PCC डिफर कर गया। तो कौन सा आइसोमर? चेन आइसोमर। मैं बिल्कुल जंप नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट जो है क्वेश्चन में सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूं, और आपको भी स्ट्रिक्टली यही फॉलो करना है। ये बात अपने दिलो दिमाग में अच्छे से रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करें, भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहां 3 करीना, यहां 3 करीना, एक पाई से भिकमंगे यहां पर 6 हो जाएंगे, क्योंकि 3 करीना के साथ 8 होते हैं। सर कैसे पता लगा? अरे इससे पहले वाला लेक्चर देखो, उसमें जो है डायरेक्ट करीना देखकर आप हाइड्रोजन का पता लगा लेंगे। अब फंक्शनल ग्रुप, भाई साहब H लगता है, H लगने से ये एल्डिहाइड होता है, और ये CrCOR ये कीटोन होता है, और कीटोन और एल्डिहाइड कंसीडर एज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप।
तो इट इज कंसीडर एज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो दिस इज नॉन एज अ फंक्शनल आइसोमर। पहली नजर कहेगी पोजीशन लगा दो ना सर, क्यों लगा दो बे भाई, पहली नजर के साथ क्यों जाएंगे, बर्बाद कर देगी पहली नजर, इसलिए पहली नजर में कुछ भी डिसाइड नहीं करना चाहिए। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ये ईस्टर है, ये एसिड है, कौन सा आइसोमर हो गया, फंक्शनल आइसोमर हो गया। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। इस नाना पाटेकर के अगल में भी करीना, बगल में भी करीना, करीना ही करीना है, किस्मत वाला है, दो दो करीना है। तो भैया ये 2 डिग्री अमाइन है, और इस नाना पाटेकर के सिर्फ अगल में करीना 1 डिग्री अमाइन है, तो दिस इज 1 डिग्री। लिखवाया मैंने, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन कंसीडर एज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। और जब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट की तरह कंसीडर किया जाएगा तो दिस इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर। अगला क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात की जाए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, पहली नजर में बर्बाद कर देता है। मैं बार बार कह रहा हूं इस पहली नजर के बहकावे में नहीं आना है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों क्या हो गया, सेम हो गया। अब हम बात करें फंक्शनल ग्रुप की, एरोमेटिक रिंग से जब डायरेक्टली OH ग्रुप जुड़ता है तो इसे बोलते हैं फिनॉल, और इसे हम बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। तो भाई साहब एक अल्कोहल है और एक बेंजाइल अल्कोहल है और एक फिनॉल है, एंड फिनॉल एंड अल्कोहल कंसीडर एज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो दिस इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर। बच्चों अब आपका डाउट आ रहा होगा, सर हमें तो दोनों ही अल्कोहल नजर आ रहे हैं। नहीं होता भैया, यहां देखिएगा दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, डायरेक्टली OH जुड़ा, डायरेक्टली OH जुड़ा, तो भैया ये भी फिनॉल, ये भी फिनॉल, दोनों में फिनॉलिक कैरेक्टर है। अब हम इसके बारे में बात करें, दोनों में फिनॉलिक कैरेक्टर है। क्यों फिनॉलिक कैरेक्टर क्यों है, क्योंकि डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से जुड़ा है। यहां पर बेटा फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया, पीसीसी में 6 कार्बन 6 कार्बन, साइड चेन में 1 कार्बन 1 कार्बन। अब हम बात करें पोजीशन, यहां मिथाइल सेकंड पे लगा है, यहां मिथाइल थर्ड पे लगा है, और सेकंड और थर्ड पर पोजीशन डिफर कर गया, इसलिए ये कौन सा आइसोमर हो गया, पोजीशन आइसोमर हो गया। और पोजीशन आइसोमर इसे बेटा हम बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल, और इसे हम बोलते हैं मेटाक्रिसॉल, और अगर पैरा पर CH3 लग जाए फिनॉल में तो उसे पैराक्रिसॉल बोला जाएगा। तो मुझे लग रहा है बच्चों आप लोगों का जो डाउट है या डाउट्स है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से यहां पर क्लियर हुए होंगे। तो मैंने जो है, मैं फिर कह रहा हूं ये क्वेश्चन दोबारा फिर से आप सॉल्व कीजिएगा, जंप मत करना, जैसे ही जंप करोगे बर्बाद हो जाओगे। कैसे, चलो जंप करके दिखाता हूं आपको। जैसे अगर अभी भी बहुत सारे बच्चे अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो देखो कैसे बर्बाद होंगे, ये देखिएगा। CH डबल बॉन्ड CH CH3, यहां दे दिया CH3 एंड CH3। भैया दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, फंक्शनल ग्रुप अल्कीन अल्कीन है, सेम है। मान लीजिए डायरेक्ट बोल दे सर यहां सेकंड पे डबल बॉन्ड है, यहां फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, सर ये तो पोजीशन हो गया ना, अरे भैया बर्बाद हो गए, इस पहली नजर के बहकावे में मत आओ। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम। फिर पीसीसी चेक करो, पीसीसी में 4 करीना, यहां पीसीसी में 3 करीना, तो पीसीसी के कार्बन डिफर कर गए, और डिफर कर गए तो ये चेन आइसोमर हो गए। तो बच्चों इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, मजे लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम मजे मजे में जो है बर्बाद होने से बचा लेंगे। मतलब आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जिम्मेदारी अब ये DN ब्रांड की है, तो बिल्कुल बने रहिए, जुड़े रहिए, DN ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।